हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम मोई से मिलने आता है। मोई उसे बताती है, मैं स्टडी के लिए अमेरिका जाने वाली हूँ, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए मैं परसों वापस बैंकॉक जाने वाली हूँ। ये सुनकर कॉप शॉक हो जाता है और पूछता है, ये सब अचानक से क्यों कर रही हो? मोई बताती है, मैंने पहले से ही इस बारे में सोच रखा था। कॉप पूछता है, तो तुम थिन को डिवोर्स देने वाली हो? मोई कोई जवाब नहीं देती। कॉप बोलता है, तुम चाहे कोई भी डिसीजन लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट डे कॉप मोई के लिए पॉरिश बनाकर लाता है, क्योंकि उसे मोई की चोट की बात पता चल गई होती है। दोनों बैठकर वो पॉरिश खा रहे होते हैं। थिन भी मोई के लिए वहाँ खाना लेकर आया होता है, पर मोई को कॉप के साथ देखने के बाद थिन वो खाना डस्टबिन में फेंक कर जाने लगता है। मोई थिन के पीछे आती है, क्योंकि उसने उसे देख लिया होता है। थिन उस पर भड़क जाता है और बोलता है, मुझे मैरिज सर्टिफिकेट वापस चाहिए। मोई बोलती है, तुम्हारे पास आज शाम 6 बजे तक का टाइम है। जो पोएम मैंने तुम्हें भेजी थी उसे ट्रांसलेट कर दे दो, मैं तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट दे दूंगी। थिन अपने फ्रेंड्स के पास आता है और उस मैसेज को ट्रांसलेट करने को कहता है। सभी इस काम में लग जाते हैं। शाम को 6 बजे से पहले ही मोई को वो पोएम ट्रांसलेट कर दे देता है, लेकिन मोई बताती है ये सही ट्रांसलेशन नहीं है और उसे उस पोएम का रियल मीनिंग बताती है, जो काफी रोमांटिक होता है। साथ ही मोई थिन के कानों में बोलती है, रात को मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी, तो तुम तैयार रहना। ये कहकर मोई वहाँ से जाने लगती है। तभी थिन के दोस्त भी आ जाते हैं, जो थिन की हालत पर हंसते हैं। थिन समझ जाता है उसके दोस्त पहले से ही मोई से मिले थे। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मोई के कहने पर ही उसके दोस्तों ने गलत ट्रांसलेट किया था। रात को थिन के फ्रेंड्स उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देते हैं और फिर मोई के रूम में छोड़ने आते हैं, क्योंकि थिन के दोस्तों ने आज उसकी मोई के साथ फर्स्ट नाइट की पूरी तैयारी कर रखी होती है। फ्रेंड्स दोनों को अकेला रूम में छोड़कर चले जाते हैं। थिन पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मोई उसे मैरिज सर्टिफिकेट वापस कर देती है और बाहर आ जाती है। थिन भी बाहर आता है। दोनों चांद को देखने लग जाते हैं। थिन को नींद आ जाती है, तो मोई उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मैं नहीं चाहती कि कभी कल आए, और ये कहकर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थिन जागता है तो मोई उसके पास नहीं होती। थिन को रूम में मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जो लास्ट नाइट मोई ने उसे दिया था। थिन समझ जाता है मोई उसे छोड़कर जा रही है। थिन भागा हुआ मोई को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे कॉब मिल जाता है। थिन उससे मोई के बारे में पूछता है। कॉब बोलता है, हस्बैंड तुम हो उसके, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी वाइफ कहाँ है। कॉब नहीं बताता तो थिन मोई को ढूंढने खुद ही निकल जाता है। दूसरी ओर मोई वैन में बैठकर वहाँ से जा रही होती है। थिन भागा हुआ इधर उधर मोई को ढूंढ रहा होता है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, उस दिन मंदिर में भगवान से थिन ने मांगा था, तो लड़की मेरे लिए बनी है, मुझे उससे मिलवा दो। प्रेजेंट में थिन को समझ आ जाता है मोई वो लड़की है जो उसके लिए बनी है। थिन को मोई की वैन जाते हुए दिख जाती है। थिन चिल्लाकर ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है, पर ड्राइवर तो सुनता ही नहीं। थिन गार्ड से वॉकी टॉकी के थ्रू ड्राइवर से वैन रुकवा देता है। वैन वापस पीछे आने लगती है। मोई को समझ नहीं आता आखिरकार ये चल क्या रहा है। तभी थिन उसके सामने आ जाता है। मोई उसे देखकर रोने लग जाती है और थिन मोई को देखकर सोचता है, ये चाहे अब मुझसे भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं इसका पीछा इस जन्म में क्या अगले आने वाले हर जन्म में छोड़ने वाला नहीं। थिन मोई को वापस अपने टेंट लेकर आता है और टेंट को अंदर से लॉक भी कर देता है। मोई डर जाती है, उसे थिन के इरादे कुछ सही नहीं लगते। थिन उसके क्लोज आकर बोलता है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? और जब तुम मुझे नहीं दिखी कितना ज्यादा डर गया था मैं। और क्या तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हें जाने से क्यों रोका? मोई खुश हो जाती है, थिन अपने प्यार का इजहार करने वाला है, लेकिन थिन बोलता तुम्हें अपने रिपोर्ट्स दोबारा बनाने होंगे। मोई ये सुनकर शॉक हो जाती है। थिन बोलता तुम मुझे बिना बताए भाग गई थी, इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और फिर से तुमने अगर भागने की कोशिश की और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुमसे डबल काम करवाऊंगा। ये कहकर थिन सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है, अगर अब से मोई इस कैंप से बिना मेरी परमिशन के कहीं भी भागने की कोशिश करेगी तो उसे जाने ना दिया जाए। ये कहकर थिन फ्लोर पर लेट जाता है और मोई को बेड पर सोने को कहता है। थिन मन ही मन सोचता है, अब मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। थिन का भाई री ये खुशखबरी अपनी मदर को बता देता है। मदर थिन के लिए बहुत ही खुश होती है। थिन की मदर के थ्रू मोई की मदर को भी ये बात पता चल जाती है। दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत खुश होती हैं, लेकिन मोई की मदर के मन में डर होता है कहीं थिन मोई को छोड़ ना दे। दूसरी ओर टेंट में मोई थिन से लड़ती है, क्योंकि थिन ने मोई को अपने ही टेंट में जबरदस्ती रोक लिया होता है। मोई थिन को समझाती है, यहाँ किसी को
पता चल गया हम दोनों साथ में रह रहे हैं तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन थिन पर मोई की बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता तो मोई को गुस्सा आता है और अपना सामान उठाकर जाने लगती है। थिन बोलता रहोगी कहाँ, सारे टेंट तो पहले से फुल है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मोई हार कर वहीं बैठ जाती है और उसकी ये कोशिश फेल हो जाती है। इसके बाद मोई बहुत ज्यादा भूख लगने की नौटंकी स्टार्ट करती है और ऐसे दिखाती है कि खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी। थिन उसके लिए खाना लेने वहाँ से चला जाता है। थिन के जाते ही मोई अपना बोरा बिस्तर उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती क्योंकि थिन ने पहले से ही वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स रखे होते हैं जो मोई को वहाँ से जाने नहीं देते। मोई को मजबूरन वापस टेंट के अंदर आना पड़ता है। मोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी मोई को थिन के टेंट की चाबी मिलती है तो अंदर से लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद थिन खाना लेकर वहाँ पहुँचता है और मोई को लॉक खोलने को कहता है। मोई बोलती है पर तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं टीबीसी के चेयरमैन को बोलकर तुम्हें हांगकांग भिजवा दूंगी। वैसे भी तुम तो यहाँ म्यांमार में आना नहीं चाहते थे। लेकिन थिन इस डील में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। कोई उसे समझाती है तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि सभी को पता है मैं शादीशुदा हूँ। थिन बोलता है पर तुम तो मेरी ही वाइफ हो ना, वैसे भी मेरी मॉम ने कहा है वो हम दोनों की दोबारा शादी करा देगी। मोई को गुस्सा आ जाता है और बोलती है ठीक है तो तुम अपने लिए रहने की कोई और जगह ढूंढ लो क्योंकि मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। नेक्स्ट डे दोनों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। मोई गुस्से में थिन से बात भी नहीं करती लेकिन थिन को तो बड़ा मजा आ रहा होता मोई को परेशान कर। मोई अपनी फ्रेंड तुम को आकर बताती है थिन ने मुझे यहाँ परेशान करने के लिए रखा है क्योंकि पहले मैंने उसे परेशान किया था, उसी का रिवेंज ले रहा है। वो थिन तो मुझे टेंट से बाहर भी नहीं जाने देता। मैंने तो उसे हांगकांग जाने का ऑफर भी दिया था पर वो तो वहाँ भी नहीं जाना चाहता। तुम बोलती अच्छा ही तो है, यही तो तुम चाहती थी, अब तुम उसके साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकती हो। मोई बोलती है पर थिन मुझे प्यार नहीं करता। तुम मोई को आइडिया देती है तुमने थिन को बिना उसकी परमिशन के यहाँ बुला लिया था तो ऐसे ही उसे हांगकांग भी भेज दो, वैसे भी तुम तो चेयरमैन की फेवरेट एम्प्लॉय हो। मोई इस बारे में अपने सीनियर चीफ से बात करने आती है। सीनियर से बात करने के बाद मोई थिन के पास आकर उसे एडवांस में कांग्रेचुलेशन बोलती है और बोलती है आज ही मीटिंग में तुम्हें हांगकांग में ट्रांसफर का ऑर्डर मिल जाएगा। थिन के फ्रेंड्स भी वही होते हैं। ये बात सुनकर थिन पर चढ़ जाते हैं। तुमने यहाँ हमें काम के लिए बुला लिया और खुद मजे उड़ाने के लिए हांगकांग चले जाओगे। थिन सभी की बातों को इग्नोर कर मीटिंग अटेंड करने के लिए आ जाता है। मीटिंग में थिन के ट्रांसफर को लेकर कोई बातचीत नहीं होती। मोई तो शॉक ही हो जाती है, ये सब आखिरकार चल क्या रहा है। इसके बाद मोई को बड़ा झटका लगता है जब दिन बताता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ और यहाँ बैठे कुछ लोगों को गलतफहमी है। मुझे यहाँ किसी के कहने पर जबरदस्ती भेजा गया है पर यहाँ मैं सभी को क्लियर करना चाहता हूँ। कंपनी पहले से ही मुझे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाना चाहती थी और मैं यहाँ खुद आना चाहता था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मोई ये सुनकर शॉक हो जाती है और सीनियर चीफ से इस बारे में पूछती है। सीनियर बताता थिन ने जो भी कहा वो सब सच है। इवन थिन की मॉम तो टीपीसी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी है। थिन ने अपनी मदर को टीपीसी के शेयर्स खरीदवाए थे। यहाँ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। थिन ने खुद चेयरमैन को कहा था कि मैं म्यांमार जाना चाहता हूँ क्योंकि थिन को डर था टच अभी पकड़ा नहीं गया है तो वो मोई को हर्ट कर सकता है, इसीलिए थिन हांगकांग का इरादा छोड़कर म्यांमार आ गया। साथ ही थिन ने चेयरमैन को ये बात मोई को बताने से भी मना कर दिया था, इसीलिए मोई को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब जानने के बाद मोई की सिट्टी गुल हो जाती है। उसे लग रहा था उसने थिन को अपनी मर्जी से वहाँ बुलाया है लेकिन थिन तो खुद ही अपनी मर्जी से वहाँ आया था। मोई एक कोने में जाकर अपना सर दीवार में देकर मारने लग जाती है। थिन एम्प्लॉयज को बोलता जाकर मैडम को चेक करो इतने बड़े शौक के बाद जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर मोई चुपचाप अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। थिन उसे रोकता है कहाँ जा रही हो, मैं तो यहाँ हूँ। लेकिन मोई कोई बहाना बनाकर फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मोई थिन से पूरा दिन नजरें चुराती है और उसके सामने सर झुकाकर खड़ी रहती है। थिन उसको मैसेज कर परेशान करता है, ज्यादा सर मत झुकाओ गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। मोई मैसेज पढ़ लेती है। उसे थिन पर गुस्सा आता है पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। थिन उसे देखकर सोचता है थोड़ा टाइम और रुक जाओ, मैं जल्दी तुमसे शादी करूंगा। थिन के दोस्तों को पता चल जाता है कि थिन की मदर टीपीसी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, यानी वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर का बेटा है, तो उससे 6 महीने का बोनस मांगने लग जाते हैं। थिन बोलता है मेरे पास खुद पैसे नहीं तो तुम लोग मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो, अकाउंट भी खाली है और अभी तो मुझे 10 करोड़ की जरूरत है। फ्रेंड्स पूछते तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है। थिन बताता है अगर मैंने मोई को 10 करोड़ नहीं दिए तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। तभी मोई भी केबिन में आ जाती है और छुप कर उनकी बातें सुनने लग जाती है। फ्रेंड्स थिन से पूछते तुम क्या कहना चाहते हो। थिन बताता मोई से डिवोर्स के लिए मुझे 10 करोड़ उसे देने होंगे, नहीं तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स बोलते कर लो ना शादी, तुम्हें उसे पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, शादी के बाद छोड़ देना।
थिन मोई को वहाँ देख लेता है, इसलिए अपने फ्रेंड्स को बोलता है तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मोई छुपते छुपाते बाहर आ जाती है और परेशान हो जाती है कि थिन उससे शादी कर लेगा ताकि उसे पैसे ना देने पड़े। इसलिए मोई डिसाइड करती है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, उससे पहले वहाँ से भाग जाएगी। मोई थिन की मॉम को कॉल कर थिन की शिकायत लगा देती है। थिन मुझसे शादी करना चाहता है ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े। थिन की मदर तुरंत थिन को कॉल करती है और उसे बहुत डांट लगाती है, ये सब तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है क्या? थिन बोलता मैं तो मजाक कर रहा था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। मोई ने सुन लिया और उसने गलत समझ लिया। थिन की मदर को अपने बेटे की बातों पर यकीन नहीं होता तो थिन बोलता है पहले मैं उससे प्यार नहीं करता था पर अब करता हूँ, और अगर प्यार नहीं करता तो उसे रोकता क्यों? और आप जल्दी से शादी की तैयारी करें, 2 महीने के बाद मैं मोई को लेकर घर आऊंगा, फिर आप हमारी शादी करा देना। ये सुनकर थिन की मदर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर मोई बहुत ज्यादा परेशान होती है। थिन की मोम ने उसे अच्छे से समझाया होगा या नहीं। मोई थिन की मोम को दोबारा कॉल कर पूछती है। मोम कॉल पिक कर लेती है पर सिग्नल न आने का बहाना कर कॉल कट भी कर देती है। तो मोई अपनी मदर को कॉल करती है। थिन की मोम उन्हें भी कॉल पिक नहीं करने देती। इसके बाद कॉप मोई को आकर बताता है कंपनी ने उसे वापस बैंकॉक बुला लिया है, कुछ दिनों में वो वापस जाने वाला है। मोई कॉप को थैंक यू बोलती है इतने दिन उसका ध्यान रखने के लिए। कॉप पूछता है क्या जाने से पहले तुम मेरी कोई मदद चाहती हो? मोई सोचने लग जाती है मोई ने क्या हेल्प मांगी ये हमें आगे पता चल जाएगा। रात को थिन मोई को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे मोई के फ्रेंड्स दिखते हैं जो थिन को बुलाकर कॉप के साथ फुटबॉल खेलने का चैलेंज फिर से लगाते हैं। अगर थिन इस चैलेंज में जीत जाता है तो मोई उसके साथ ही टेंट में रहेगी, और अगर हार जाता है तो मोई अपने फ्रेंड्स के साथ आकर रहेगी। थिन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और यही वो हेल्प होती है जो मोई ने कॉप से मांगी थी ताकि वो थिन के चंगुल से निकल सके, और कॉप की टीम इस बार हार जाती है। तो नेक्स्ट डे थिन कॉप की पूरी टीम के लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाकर सबके सामने डांस करवाता है। सब देखकर अच्छा नहीं लगता तो मोई वहाँ से भागने लगती है। थिन उसे जाने से रोकता है। तब स्टेज पर थिन के दोस्त अनाउंसमेंट करते हैं थिन बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है, अब वो सिंगल नहीं रहेगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, खासकर लड़कियों के, स्पेशली फैंग के। मोई भी ये बात सुन लेती है। थिन बोलता है अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी, और मोई से उसका फोन भी छीन लेता है ताकि वो दोबारा से उसकी मोम को कॉल कर कोई हेल्प ना ले सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।